नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया पढ़ा दिया था। आज हम उसके आगे चलते हैं, उसके भेद पर, मतलब कितने भेद होते हैं उसके, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। अब हेडिंग डाल लीजिए, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं कितने भेद की होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, संरचना के आधार पर पांच भेद होती हैं। कितने होती? पांच भेद होती। अगर प्रयोग के आधार पर पूछे, केवल प्रयोग के आधार पर तो तीन क्रिया, टोटल 8 क्रियाएं होती हैं। कितनी होती है? 8। तो आपसे क्रिया पूछे सिर्फ एग्जाम में कि क्रिया कुल कितने प्रकार की होती, तो आपको 8 क्रियाएं बतानी। अभी हम आपको बताते हैं। अगर सिर्फ ये पूछे कि संरचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होती हैं, तो आपको 5 बताना है। और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर पूछे तो 8 बताना है। और यह पूछे कि क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो आपको 2 बताना है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन होते हैं। पहला पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा होता है हमारा नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। तीसरा होता है हमारा कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। चौथा होता है हमारा प्रणार्थक क्रिया, प्राणार्थक क्रिया। पांचवा होता है हमारा संयुक्त क्रिया। क्या होता है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया होती है। यहाँ पे क्रिया लिख दीजिए। क्रिया, ये हमारी 5 क्रियाएं कौन होती हैं? संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 5 क्रियाएं, और प्रयोग के आधार पर 3 क्रिया और जुड़ जाती है। कौन कौन? सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया पहले नंबर, 7वें नंबर, 6ठे नंबर पर सामान्य क्रिया, 7वें नंबर पर है सहायक क्रिया, 8वें नंबर पर सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया ये होती हैं। और अभी जो भेद होते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया आगे बढ़ाएंगे, क्रियार्थक क्रिया कौन होती हैं, यौगिक क्रिया, रूढ़ क्रिया, ये सब हम आगे बढ़ेंगे। वो सब अलग क्रिया जो मुख्य होते हैं, जो ये ही आपको पढ़ना है मुख्य। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नाम धातु क्रिया से, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया से बहुत कम पूछा जाता है, प्राणार्थक क्रिया। ये 3 क्रियाएं एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार इसे ले लें, स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले होंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे। हेडिंग डाल लीजिए पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पूर्वकालिक क्रिया, अब आपको हेडिंग डाल लेनी है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया सब कुछ परिभाषा में छिपा होता है। आपको परिभाषा मतलब समझनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका नींव मजबूत होगा तभी आप मंजिलें बना सकोगे। अगर आपका परिभाषा ही नहीं मजबूत है तो आप उदाहरण के माध्यम से कैसे समझोगे। ठीक, उदाहरण हम आप पर लागू करके दिखाएंगे। पूर्वकालिक क्रिया का परिभाषा क्या होती है? जब कर्ता एक कार्य करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, कार्य में लग जाता है
वह लग जाता है, तब वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती। जब कर्ता मतलब आदमी, कर्ता मतलब जो कार्य करता है, जैसे हम लिखने का कार्य करते हैं तो मैं कर्ता हो गया। ठीक, जब हम कारक पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कर्ता कर्म को, कर्म से संप्रदान, ये सब बताएंगे। इसकी परिभाषा आपको समझ में आई? जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं स्वयं एक कार्य, कैसे हमने खाना खा लिया उसके बाद तुरंत सो गया, तो ये सब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे आप हमारा वीडियो देखते हैं, तब जैसे आपने देखा तुरंत मोबाइल रख दिया, तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। वही इसका परिभाषा का माध्यम यही है, जब आदमी एक कार्य कर लेता है, तुरंत बैठे नहीं, तुरंत दूसरा कार्य में लग जाता है, वह उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, ये उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं। उदाहरण जैसे सोहन दूध पीकर सो गया। सोहन दूध पीकर सो गए, ये एक उदाहरण हम दिया। इसमें आपको पहचानना है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पहला कार्य क्या है तथा दूसरा कार्य क्या है। तो पहले कार्य में क्या होता है, यहाँ आपको देखना। पहला कार्य, सोहन ने नहीं होगा, सोहन ने, दोबारा लिख दी इधर। सोहन ने दूध पीकर सो गया। क्या हो गया? सो गया। सोहन ने दूध पीकर सो गया। तो इसमें पहला कार्य हमारा क्या है? सोहन ने दूध, तो ये क्या है? पहला कार्य, पहला कर्म है। क्या है? ये पहला कार्य है। क्या है? पहला कार्य, पहला कार्य है। फिर उसके बाद दूसरा है पीकर सो गया, ये क्या है? दूसरा कार्य। क्या है? दूसरा कार्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पीना पहला कार्य है और पीकर सो गया, यह क्या है? यह दूसरा कार्य है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, पहला कार्य दूसरा कार्य, जब दो कार्य होता है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। कैसे? पहले सोहन ने दूध पिया फिर सो गया, तो यह कार्य क्या? तुरंत दूसरा कार्य है सोने का, तो क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इसे मिटा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण, वह दौड़कर पानी पीने लगा। वह दौड़कर पानी पीने लगा। तो इसमें वह दौड़कर, तो क्या है? ये दौड़ना, तो ये क्या है? पहली क्रिया है। तथा पानी पीने लगा, तो क्या? दूसरा है। वह दौड़कर पानी पीने लगा, तो पहला कार्य क्या किया? पहले दौड़ने का कार्य किया, फिर उसके बाद पीने का कार्य किया, तो क्या हो गया? हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। कविता पढ़कर सो गई। कविता पढ़कर सो गई, तो इसमें आपको देखना है, पहले पढ़कर, तो पढ़ना है हमारा प्रथम, ये हमारा पहला क्रिया है। फिर सोना दूसरा कार्य है। इसमें कविता कार्य ये करता है, पहला कार्य कौन किया? पहले पढ़ने का कार्य किया, फिर सोने का कार्य किया, तो क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। क्या हो गया? हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो गई। कैसे? इसमें हमने आपको उदाहरण के माध्यम से बता ही दिया। कैसे? कविता पढ़कर सो गया, वक्ता नहाकर दौड़ने लगा, वह उठकर हंसने लगा, तो सब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। हम आपको एक उदाहरण और देते हैं। कैसे?
मुकेश खाना खाकर मुकेश मुकेश खाना खाकर पढ़ने लगा, दौड़ने लगा, या कह दीजिए दौड़ने लगा। क्या है? दौड़ने लगा। एक सेकेंड। मुकेश खाना खाकर दौड़ने लगा। क्या है? दौड़ने लगा। दौड़ने लगा। तो इसमें आपको देखना है, पहले उसने खाने का कार्य किया, फिर दौड़ने का कार्य किया, तो इसमें क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्वकालिक क्रिया हम किसे कहते हैं। जब कर्ता एक कार्य करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये आप उदाहरण मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। यहाँ तक ये हमने उदाहरण दिया, ये 4 उदाहरण है, इसके माध्यम से हमने आपको बताया। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जो आपने हमारे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, धन्यवाद।